हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई वढ़ाई में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द मीडियन ऑफ 59, 62, 65, x plus 2, 72, 85 and 94 is 69, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यानी इस क्वेश्चन में हमें मीडियन दे रखा है और हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए उसे फाइंड करते हैं। तो जो मीडियन निकालने का एक तरीका होता है, उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जितने सारे नंबर्स दिए हैं टोटल वो ऑड है, यानी कि टोटल उनका जो नंबर है वो ऑड है में आता है या इवन में आता है। तो चलिए सबसे पहले इनको काउंट करते हैं। तो ये हो गया 1 + 2 या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये 8 आ रहा है। 8 मतलब इवन। अगर कोई भी नंबर इवन हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मीडियन के लिए, वो होता है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म और बाई 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को चलिए इसमें लगा करके देखते हैं। तो जो nth टर्म आया n आया है वो आया हमारा 8, तो यानी कि 8/2 = 4th टर्म। तो जो 4th टर्म है वो है x और 4 + 1 यानी कि 5th टर्म वो है x + 2। तो इसको हम ऐसे बनेंगे कि x + 2/2 = हमें दे रखा है 69, यानी कि इसका मीडियन दे रखा है 69। तो अब हम इसको आगे बनाते हैं, देखते हैं और आगे क्या होता है। तो ये आगे होगा 2x + 2 = 69 × 2, यानी कि ये हो जाएगा 2x = 138 - 2, यानी कि x = 136/2। तो ये कट के हो जाएगा 68, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 68। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 6% बाई सेलिंग अ वॉच एट 423, यानी कि एक व्यक्ति है उसको लॉस होता है 6% का जब वो एक वॉच को बेचता है 423 में। उसके बाद है इन ऑर्डर टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 6% द पर्सन शुड सेल वॉच एट, यानी जब उसे 6% का जब प्रॉफिट गेन करना हो तो ये कितने SP में बेचेगा वो। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है SP और लॉस परसेंट। तो हम जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि SP = होता है CP × 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, ये होता है SP का फार्मूला। तो SP तो हमको पता ही है, यानी कि 423, हमको CP फाइंड करना है और 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि 100 - 6 वो हो जाएगा 94 और बाई 100 ये इतना आ गया। अब हम CP निकालेंगे तो CP = 423 × 100 हो जाएगा 42300 और बाई ये जो 94 है ये आ जाएगा नीचे यहाँ पे, तो बाई 94, और ये जो है ये पूरा इसको 450 टर्म्स बाय में काट देगा। तो अब हमारा जो CP निकल करके आया है वो है CP = 450। अब हमें बोल रहा है कि अगर हमको 6% का प्रॉफिट फाइंड करना है तो लेना है तो SP क्या होगा, तो हमको SP निकालना है। तो जैसा कि हम लोग अभी फार्मूला देखें कि जो SP होता है वो = होता है CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो ये होता है फार्मूला SP का। तो SP तो हमें पता नहीं, पर CP तो पता है, CP है 450 और जो 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट है यानी कि 6% वो ऐड करेंगे तो 106 और बाई 100, और जब इसको पूरा टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ये आएगा 450 × 106/100, यानी SP हमको इतना से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 चला जाएगा, 5 9 = 45, 5 2 = 10 और 2 से ये 53 बार में चला जाएगा। तो जब 9 और 53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा SP, वो आएगा 477। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 477। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹60,000 एट 6% पर एनम फॉर 146 डे, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि SI = होता है P × R × T/100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो P है प्रिंसिपल वो है 1600, R जो रेट है वो है 6% और T जो टाइम है वो है 146 डेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 146 डेज है उसको ईयर में बदलेंगे। तो उसको ईयर में बदलने के लिए हम जो 146 है उसको 365 से डिवाइड करेंगे। तो जो 365 होता है ये 1 ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होता है। जब ऐसा हम करेंगे तो हमको आएगा 0.4,
यानी 0.4 ईयर्स टाइम होगा टोटल, ठीक है। अब हम इसके बाद जो फार्मूला है SI का वो लगा करके देखेंगे। तो जो SI का फार्मूला होता है वो तो होता है P × R × T/100, ठीक है। तो जो P है वो 1600 है, जो R है वो 6 है और जो T है वो 0.4 है, और बाई 100 करेंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हम लोगों को, इसका आंसर आएगा हम लोग को 38.40, यानी ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो है ये, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 18 and 3780 रिस्पेक्टिवली, यानी दो नंबर्स का LCM और HCF है 18 और 3780, और इफ़ वन ऑफ देम इज़ 540, यानी कि उसमें से एक 540 है, तो जो सेकेंड है वो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो HCF और LCM होता है, और जो दो नंबर का वो HCF LCM होता है, उन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, वो ये होता है HCF × LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हमें HCF और LCM गिवन है, यानी कि ये दोनों, या 18 और 3780, तो ये हो जाएगा 3780 × 18 इज इक्वल टू, हमें एक नंबर 540 दिया हुआ है, अब हमें सेकेंड नंबर निकालना है। तो जो सेकेंड नंबर होगा वो होगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3780 × 18/540। तो 18 से ये हो जाएगा, ये 0 से 0 चला गया, ये होगा 3 बार में, और ये हो गया 126 बार में। तो सेकेंड नंबर होगा वो होगा 126, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ डबल इट्स लेंथ, यानी कि एक जो 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है जो कि उसके लेंथ का डबल है, यानी कि प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा वो होगा 2 × 200, यानी कि 400। तो ये बता रहा है इन 36 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 36 सेकेंड। और अब हम लोग को बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए, यानी ट्रेन का स्पीड फाइंड करने के लिए। तो जो स्पीड होता है वो इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 200 ट्रेन का और 400 जो प्लेटफॉर्म है उसका टोटल, अब बाई टाइम दिया हुआ है, यानी कि 36 सेकेंड। तो 200 + 400 इज इक्वल टू 600 और बाई 36। तो ये हम लोग को आ गया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। अब आंसर हम लोग किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो जो 600/36 है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18 × 2 = 36, और ये 5 से हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और 0 और 2 से ये 60 बार में हो जाएगा, यानी कि 60 आया। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 3 क्यूब्स ऑफ आयरन हुज एज आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 तो क्यूब है जिनका एज है वो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10, एज मतलब कोना, आर मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब, यानी कि उनको पिघला करके एक सिंगल क्यूब बना दिया गया। मतलब वो सब पहले तो अलग अलग थे, पर बाद में उन्हें पिघला करके एक सिंगल क्यूब बना दिया गया। तो फाइंड एज ऑफ द न्यू क्यूब, यानी कि ये जो नया क्यूब बना है इसका हमको एज फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तीनों जो क्यूब है उसका, मतलब तीनों क्यूब को मिला करके जो नया क्यूब फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा तीनों का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। इस तीनों का क्यूब जो हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1728। तो ये वॉल्यूम हो गया जो नया क्यूब फॉर्म हुआ उसका। और अब हम लोग एज इसका फाइंड करेंगे। तो जो एज फाइंड करेंगे तो उसके लिए ये होता है कि जैसे एज जो है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ए का क्यूब इज इक्वल टू हम लोग का आया 1728, क्योंकि वॉल्यूम तो होता है ए क्यूब। तो जो ए का क्यूब है वो है 1728, तो ए जो होगा वो होगा 1728 का √अंडर क्यूब। तो ये हम निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 12। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर, यानी जो नया एज होगा क्यूब का, जो नया क्यूब का जो एज होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।